आप सभी का ज्योतिष की क्लास में स्वागत है। आज हमारा यहाँ पहला दिन है जहाँ से हम ज्योतिष की शुरुआत करते हैं। कुंडली के अंदर कुंडली के अंदर 12 भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है कुंडली के 12 भाव। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई? ज्योतिष की शुरुआत हमारे ऋषि हुए हैं भृगु जी। भृगु जी ने ज्योतिष की रचना की। वो किस हिसाब से की? वो जब त्रिदेवों की परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव के पास जब वो पहुंचे तो उस भगवान शिव ने उनको गुस्सा किया। विष्णु जी के पास जैसे ही पहुंचे तो विष्णु जी ने उसको गुस्सा नहीं किया, लेकिन माता लक्ष्मी ने भृगु जी को श्राप दिया कि आपने मेरे पति को लात मारी है, बड़ा बुलाका है परीक्षा लेने के लिए। मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपका कुल छोड़ के जाऊंगी। तब भृगु ऋषि ने बोला कि मैं एक ऐसी विद्या की रचना करूंगा जिससे जो मेरे आने वाले कुल के वो हैं, वंशज हैं, वो अपना काम चला सकें। तब भृगु ऋषि ने इस चीज की यानी ज्योतिष की रचना की। अब बात करते हैं हम भाव के बारे में। सबसे पहला भाव किसका है? ये हमारे शरीर का है, हमारे खुद का, स्वयं का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे सिर का है। जो भी प्रभाव होगा इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आगे चलेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना कि ये माँ का घर है, ये एजुकेशन का है, ये ऋण का है, तो ऋण किसके ऊपर होगा? शिवम के ऊपर। एजुकेशन किसकी होगी? शिवम की होगी। माँ किसकी होगी? शिवम की होगी। छोटा भाई या पराक्रम किसका होगा? शिवम का होगा। तो सबसे पहला भाव जो फर्स्ट हाउस जो है वो है शिवम का, खुद का, हेल्थ का और सिर का। अब बात करते हैं सेल्फ एड। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस है फैमिली का। हमारी फैमिली कैसी होगी वो हम आगे बात करेंगे। कौन कौन सी राशि यहाँ है, कौन कौन से ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। फैमिली का, बैंक बैलेंस का, फूड का, ऐसे स्पीच का, फेस का, ये है। ये सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस है पराक्रम। पराक्रम, मेहनत जिसको बोलते हैं, साहस, कॉन्फिडेंस, ट्रेवल, यात्रा। और ये हमारे दाएं हाथ यानी दायां हाथ। दायां हाथ किसका? दायां हाथ पुरुष का। अगर यही कुंडली किसी लेडीज की है तो ये लेडीज का बायां हाथ होगा। लेडीज का बायां हाथ और पुरुष का दायां हाथ हम थर्ड हाउस से देखेंगे। मान के चलो किसी जातक को चोट लगी तो उसके राइट हैंड में चोट लगेगी तो उसका तीसरा भाव या तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित होगा, अफ्लिक्टेड होगा। थर्ड हाउस या थर्ड हाउस लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा। गर्दन का, अगर किसी को गर्दन पे चोट लगी है, गर्दन में कोई दिक्कत है तो थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड। चौथा, चौथा भाव है हमारी माँ का, भूमि का और मकान का। मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी, मेरी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे पास भूमि होगी या नहीं, मेरे पास मकान होगा या नहीं, मेरे पास वाहन होंगे या नहीं, ये हम बात करेंगे फोर्थ हाउस में बैठे ग्रह या फोर्थ हाउस के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है वो उसके बाद में बात करेंगे कि किस वस्तु का हम कितनी मात्रा में वहन कर पाएंगे। ये वाहन का है, माँ का है, खुशी का, हमें जीवन में खुशी कितनी मिलेगी इसका भी विचार हम फोर्थ हाउस से करेंगे। चेस्ट का विचार भी हम फोर्थ हाउस से करेंगे।
अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। पांचवा घर किसका है? पांचवा घर है किड्स, बच्चों का, संतान का। पांचवा घर है संतान। और पांचवा घर किस किस का है? पांचवा घर है प्रेम संबंध, लव अफेयर। पांचवा घर है शिक्षा। यहाँ एक बार ध्यान देने वाली बात है, फिफ्थ हाउस है हमारी प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा। फोर्थ हाउस से भी देखते हैं, सेकंड हाउस से, और फोर्थ हाउस से प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद की यानी मिडिल शिक्षा हम पांचवें घर से। हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा होगी वो हम नाइन्थ हाउस यानी नौवें घर से देखेंगे। अब पांचवा घर और किस किस का है? पाचन का, डाइजेशन कैसा होगा हमारा, अच्छा होगा या खराब होगा। अपर बैक यानी पीठ, ऊपरी पीठ जो हमारी होती है, वो पांचवा घर है। छठा घर, छठा घर किस चीज का है? रोग, बीमारी, डिजीज, ऋण, कितना हमारे ऊपर कर्जा होगा या हम ऋण का सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और दुश्मन का, जॉब का, नौकरी का। अगर किसी का छठा भाव मजबूत है तो हम उससे नौकरी देखते हैं, क्या क्या बीमारियां होंगी, हमारी जीवन में कितना ऋण होगा, हम ऋण का सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हमारे दुश्मन, हमारे एनिमी कितने होंगे और कैसा उनका स्टेटस होगा। तलाक का, तलाक भी हम, डाइवोर्स, ये सिक्स हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस। सातवां भाव है साझेदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप। और स्पाउस, स्पाउस जीवन साथी का, सातवां घर जीवन साथी। ये पति है तो ये पत्नी, ये पत्नी है तो ये पति। सातवां घर इन चीजों को इंडिकेट करता है। और प्रजनन अंग और किडनी, इनको सातवां घर इंडिकेट करता। जो अपने डेली वेजेज वाले कार्य हैं, दैनिक दिनचर्या हैं, वो भी हम सातवें भाव यानी सातवें सेवंथ हाउस से देखेंगे। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की, आठवां घर। आठवें घर से हम क्या देखेंगे? आठवें घर से देखेंगे हम कानून। आठवां घर पाताल भी है। पाताल किसको बोलते हैं? हमें नहीं पता हमारी धरती के नीचे खनिज हैं, तेल हैं, पानी है या क्या है। पाताल, पाताल का हमें कुछ नहीं पता। गूढ़, गूढ़ ज्ञान, जो हम ज्योतिष सीख रहे हैं, ये एक गूढ़ ज्ञान है। इसको भी हम आठवें घर से देखेंगे। जो भी ज्योतिष वाले क्षेत्र में आता है, कहीं ना कहीं उसका आठवें घर का, आठवें घर की हिस्सेदारी उसके अंदर होती ही होती है। आठवां घर है गुदा, गुदा मार्ग। और प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट को भी हम आठवें घर से देखते हैं। लंबी बीमारी, लंबी बीमारी, मौसम वाली बीमारियां, छोटी बीमारियां हम छठे भाव से देखेंगे, सिक्स हाउस से देखेंगे। लेकिन लंबी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ये बीमारियां हम आठवें भाव से देखेंगे। दूसरा, आठवां भाव संघर्ष का भी है, आठवां भाव आयु का भी है। इस जब तक की आयु लंबी होगी, अल्पायु होगा, मध्यम आयु होगा, क्या होगा, वो आयु हम आठवें भाव से देखेंगे। मृत्यु का भी हम आठवें भाव से विचार करेंगे कि मृत्यु किस प्रकार होगी, किस तरह से मृत्यु होगी, उसका भी विचार हम आठवें भाव से करेंगे। अब है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस है हमारा भाग्य, पिता और धर्म, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का। नाइन्थ हाउस से हम भाग्य को देखेंगे, पिता के, पिता को देखेंगे, धार्मिक हो गया है, धार्मिक होगा, धर्म में रुचि कम होगी, धर्म में रुचि ज्यादा होगी। और उच्च शिक्षा उसकी कैसी होगी? संस्कार जिसको बोलते हैं, संस्कार।
हमें संस्कार कैसे मिले हैं वो भी हम 9th हाउस से देखेंगे। यहाँ एक अपवाद है। कुछ ऋषियों का मत है कि पिता का विचार 10th हाउस से करें, और कुछ का विचार है पिता का विचार हम 9th हाउस से करें। ये पिता का विचार हम यहाँ से करते हैं तो 10th हाउस से हम पिता के सुख का विचार करेंगे। तो पिता को हम 9th हाउस से भी देख सकते हैं, पिता को हम 10th हाउस से भी देख सकते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है, ये मैं हूं तो ये मेरी पत्नी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर किसका? पहला, फर्स्ट हाउस मेरा है, तो 7th हाउस मेरे स्पाउस का होगा। तो जो मेरी माँ है, 1 2 3 4, जो 4th हाउस है वो मेरी माँ का है, तो मेरी माँ से 7th हाउस मेरे पिता होंगे। लेकिन यहाँ ये अपवाद है, हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। अब 10वां घर और किसका है? 10वां घर है गवर्नमेंट, और 10वां घर है कर्म का। बिना कर्म इस धरा पर कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भाव ये है कर्म का। 10वां घर आजीविका, आजीविका, कैरियर और जोड़, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जोड़ हैं वो हम 10th हाउस से देखेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की, 11वां घर। 11वां घर है बड़े भाई का, बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर। और 11वां घर है आय, आमदनी, इनकम। और 11वां घर है फ्रेंड। 5th हाउस भी फ्रेंड का था और 11th हाउस भी फ्रेंड का है। हमारे मित्र कैसे होंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, बड़े भाई बहन कैसे होंगे, ये हम 12वें भाव से देखेंगे। अब बात करते हैं, सॉरी, 11वें भाव से देखेंगे। अब बात कर 12वें भाव से क्या क्या देखेंगे। 12वां घर है हमारी खर्चों का, खर्च। वो खर्च खुद का भी हो सकता है, वो खर्च संचित धन का भी हो सकता है, वो खर्च छोटे भाई बहन या पराक्रम का भी हो सकता है, वो खर्च माँ का भी, वो खर्च संतान का, शिक्षा का, रोग रिपुण का, साझेदारी का, स्पाउस का, और गुड विद्याओं का, पिता का, कर्म का और आमदनी का। ये हम जितने भी जो एक्सपेंडिचर है ना, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो हम 12वें घर से देखेंगे। नींद का विचार हम 12वें घर से देखते हैं। बेडरूम का विचार हम 12वें भाव से देखेंगे। जितनी भी खर्च हैं वो 12वें भाव से, नींद का विचार 12वें भाव से, बेडरूम का विचार 12वें भाव से, और अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन का भी विचार हम 12वें भाव से करेंगे। अब मान के चलो कोई जातक हॉस्पिटल में एडमिट है तो कहीं ना कहीं उसका 12वां घर एक्टिव है। किसी को जॉब लगी है तो उसका 6th हाउस एक्टिव है। किसी को माँ का सुख मिला है, भूमि मिली है, वाहन मिला है, उसका 4th हाउस एक्टिव है। किसी को चोट लगी है, कहाँ पे? शोल्डर, कंधे के अंदर, या तो उसका 3rd हाउस एक्टिव होगा या उसका 11th हाउस एक्टिव होगा। ये हैं हमारे भाव। अब सबसे पहले बात करते हैं